नमस्कार दोस्तों। आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है और उन्होंने कहा है इवैक्यूएट तेहरान, यानी तेहरान को खाली करो। क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है? क्या मिडिल ईस्ट में फिर एक बार बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है? और आखिर ट्रंप का ये बयान क्यों आया है? आज के वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों, ट्रंप का ये बयान कितना गंभीर है, ईरान की परमाणु गतिविधियों का क्या अपडेट है, इजराइल और अमेरिका की क्या योजना है और भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रंप का बयान क्या है। ट्रंप ने बोला, इफ़ दिस कंटिन्यूज तेहरान विल हैव टू बी इवैक्यूएटेड, व्हाट्स कमिंग विल बी अनलाइक एनीथिंग ईरान हैज़ सीन बिफोर, नेवर। यानी अगर ईरान अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आया तो अमेरिका एक ऐसा हमला करेगा कि तेहरान की 7 पुश्तें भी याद करेंगी। इस बयान से हुआ क्या? अमेरिका में हलचल मच गई, ईरान में दहशत पैदा हो गई और दुनिया भर के नेताओं को चिंता में डाल दिया। अब सवाल ये उठता है, ट्रंप ने ये क्यों कहा? बहुत दिनों से आप सुन रहे होंगे कि ईरान की परमाणु गतिविधियाँ बढ़ती जा रही हैं। असल में ईरान पर लंबे समय से आरोप लगते आए हैं कि वो गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु हथियार बना रहा है। अमेरिका की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान अब सिर्फ कुछ हफ्तों की दूरी पर है एक हथियार योग्य यूरेनियम से। उनका जो यूरेनियम रिचमेंट है वो 80% क्रॉस कर गया है। इजराइल पहले ही कह चुका है कि वो ईरान की परमाणु साइट्स को नष्ट करने के लिए तैयार है और अब अमेरिका और इजराइल दोनों एक साथ मिलकर हमला करते हैं तो क्या होगा? पहला टारगेट होगा तेहरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी और दूसरा ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, जिसे बोलते हैं IRGC। तो अमेरिका की प्लानिंग क्या है दोस्तों? अमेरिका में चुनावी माहौल के समय ट्रंप कह के आए हैं कि वो सारे युद्ध बंद करा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये बाइडेन की कमजोरी थी जिसके कारण ईरान और रूस जैसे देश सिर उठा रहे हैं। ट्रंप की नीति रही है मैक्सिमम प्रेशर, यानी पूरी ताकत से दबाव बनाओ। अब उनके बयान से लग रहा है या तो अमेरिका ईरान के खिलाफ एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बना रहा है या फिर वो इजराइल को खुली छूट देगा, और वो शुरू हो चुका है। अब ईरान क्या करेगा? ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बयान दिया है, इफ़ एनी नेशन टचेज ईरानियन सोइल दे विल फेस फायर लाइक नेवर बिफोर। मतलब ईरान कह रहा है कि अगर किसी भी नेशन ने ईरानियन मिट्टी को चुना तो उन्हें ऐसा प्रतिकार होगा जो कभी देखा भी नहीं जा रहा है। ईरान क्या कह रहा है? ईरान सीधे युद्ध की धमकी दे रहा है। ईरान ने हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों जैसे अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर दिया है और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट करने की तैयारी में है। इजराइल की भूमिका अब करते हैं। इजराइल जो इसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, We will not allow Iran to become a nuclear power, whatever it takes. Mean to say, हम ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। इजराइल ने पहले भी सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमला किया और अब तेहरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी टारगेट किया जा रहा है। तो ट्रंप का बयान इजराइल का ग्रीन सिग्नल माना जा रहा है। इस बयान के बाद UN सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि नाम की है, चर्चा शुरू हो गई है। चीन, एवरग्रीन, सभी पक्ष संयम बरतें, जबकि रूस तो यूक्रेन में ही उलझा हुआ है और वो बोल रहा है, सबके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं। वो कह रहा है ईरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन भी चिंतित है, लाइक द पपेट ऑफ ट्रम्प। उनको क्या है, तेल की कीमतें बढ़ गई, ठंड आ गई तो उनको तेल और गैस कहाँ से मिलेगा? वो भी महंगा मिलेगा। अब सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर आती है इंडिया, हमारी कंट्री। इसका क्या है, हमारी इकनॉमी ऑयल पे डिपेंडेंट है और स्ट्रेट ऑफ हार्मज अगर बंद होता है तो तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी और हमारे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो भारत पे असर क्या है? तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और इसका असर भारत पर सबसे ज़्यादा होगा। भारत के 90 लाख से ज़्यादा लोग मिडिल ईस्ट पे काम करते हैं, उनकी सुरक्षा चिंता का विषय है और अगर युद्ध बढ़ा तो भारत को भी कूटनीतिक तौर पर कोई ना कोई पक्ष चुनना पड़ सकता है। चलिए अंत में आते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए, ये ट्रंप की कोई धमकी कोरी नहीं है।
ये कंफर्म हो रहा है कि ये कुछ ही दिनों में मिडिल ईस्ट में आग भड़क चुकी है और इसमें अमेरिका कूदेगा। अब देखना होगा क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करेंगे। इजराइल तो ऑलरेडी कर चुका है, क्या अमेरिका भी कूदेगा? क्या लोगों को तेहरान सच में खाली करना पड़ेगा? अराउंड 10 मिलियन पीपल ईरान के जो हैं वो दूसरे देशों में निकलने की ऑलरेडी कतार में है। तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? अभी जल्दी है। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। क्या ट्रंप वाकई हमला करवाएंगे? क्या ईरान पीछे हटेगा, डटेगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।